Hello friends, Namaskar. This is Dr. Avinash Deshpande. Today we are going to discuss about the recently जो मूवी रिलीज हुआ, एक साइंटिस्ट का भी मूवी है. इस नेम इज रॉबर्ट ओपेनहाइमर. अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मेरी एक दरख्वास्त है आपसे कि इस मूवी को जरूर देखें. आजकल साइंस में भारत तो तरक्की कर ही रहा है, वैसे भी ये मूवी आपको एक इंस्पिरेशन दे देगा. तो इस मूवी को जरूर देखना. आज हम लोग न्यूरोलॉजी के हिसाब से देखने वाले हैं. परसों जब भी मैंने ये मूवी देखा तभी बहुत सारे नौजवान लोग मूवीज में अटेंड कर रहे थे. सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट सो मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस साइंटिफिक मूवी और द मूवी रिलेटेड टू द साइंस. सो दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग. सो एनीवे, आज ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ओपिनियन या ओपी के बारे में. ही इज़ द रॉबर्ट ओपेनहाइमर. वो बेसिकली जर्मन के साइंटिस्ट थे और उन्होंने यूएसए में जाके फिर उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब के निर्माण के लिए बहुत सारा काम किया. उसके ऊपर हम लोग न्यूरोलॉजी के हिसाब से देखने वाले हैं, इसलिए मूवी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं. आप उस मूवी को ज़रूर देखना. ये जो पीछे आपको दिख रहा है वो एटॉमिक बॉम्ब के जो भी उन्होंने टेस्ट ली, यानी उस टाइम जो ब्लास्ट हुआ तो उस किस प्रकार से वो ब्लास्ट हुआ और उन्हें क्या उसमें देखा, और वो जो सक्सेस देख के उनको पता लग गया कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिस्ट्रक्टिव वेपन, ये हो सकता है. और उसके ये एटॉमिक बॉम्ब के निर्माण में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है. तो आज हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखने वाले हैं, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं. बेसिकली इस मूवी में आप अगर देखोगे तो आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी भी एक दूसरे से मुलाकात होती है वो भी दिखाई देता है. अभी हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि पहले तो आप अगर न्यूरोलॉजी के हमारे कुछ वीडियोस नहीं देखे रहेंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे जैसे डिटेल में बताने वाले कोई भी यूट्यूब का कोई भी चैनल नहीं है. अब अगर न्यूरोलॉजी को सीखना चाहते हो वो भी बहुत सरल तरीके से आप सीख सकते हो, ज़्यादा उसमें कुछ कठिनता नहीं है. तो चलो देख लेते हैं कि पहले हम लोग उनकी जन्म तिथि देखते हैं. एक एक हम लोग विस्तार से देखेंगे. जैसे कि आप ये 3 या 4 पिक्चर्स देख रहे हो. एक तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ उनकी जो मुलाकात मूवी में भी दिखाई है, और नीचे 2 मूवी की पिक्चर है, उसमें आपको वो सिगार या चुरुक पीते हुए दिखाई देते हैं. हमेशा ही वॉज वेरी गुड एट स्मोकिंग ओपिनियर. तो वो क्यों ओपेनहाइमर वो क्यों थे वो भी आपको समझ में आएगा. ये सब न्यूरोलॉजी से एकदम सिंपल तरीके से समझ में आता है. तो चलो देख लेते हैं बिना विलंब करते हुए. तो देखिए, पहले तो हम लोग कंपेयर करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन और ओपेनहाइमर के बारे में. अभी ओपेनहाइमर का जन्म है वो तो 22/4/1904 में हुआ है. तो 22 तारीख यानी जैसे कि आप लोग जानते हैं 2 और 2 चंद्रमा और चंद्रमा से मिलके उनका जो नंबर होता है वो राहु का नंबर आ जाता है. तो इस ड्राइवर नंबर इज राहु, जो अलग से कुछ सोचता है, बिकॉज राहु इज लिंक्ड विद द योर हेड पोर्शन. जैसे आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो राहु इज द हेड. So someone who thinks with the head, or someone whose imagination power is terrific, or it is out of the box, that is Rahu. Okay, because Rahu is the something which is illusion. Rahu is creates something different. So he is the person who is with the 4. और उसके पीछे जो मंथ नंबर हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, मैंने जैसे आपको हमारे वास्तविक के चैनल्स में बताया. बिकॉज डे इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द मंथ नंबर. जैसे कि अप्रैल का 22nd day was the time when Oppenheimer was born. So जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का मार्च में जन्म है तो उसके पीछे 3 नंबर है और उनके पीछे 4 नंबर है. तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो अभी आपको समझ में आएंगी. तो 4 is again 4 is the month number, so which is giving him the 4.
सो बेसिकली उनका जो दिमाग का जो एक सोचने का तरीका था वो बहुत ही अलग था, और उनका और एक चार मिल गया है बिकॉज उनके पास बेसिकली 4 नंबर उनके बर्थ ईयर में है। सो इफ यू सी हिज दोशो ग्रेड, तो आपको इसमें चार चार 3 बार या 4 बार आपको दिखाई देते हैं, बिकॉज इस ड्राइवर कंडक्टर नंबर बोल के भी वो एक बार आ जाते हैं। सो 492 जैसे एक 9 उनके पास है इसलिए 1904 का, और 22 बिकॉज ही इज हैविंग द बर्थ ऑन 22nd। सो 492 इज इंटेलेक्चुअल प्लेन, जैसे कि आप लोग जानते हैं किसी भी आदमी को अगर साइंस में, और या आप नौजवान हो आपको साइंस में करियर करना है, इंजीनियर बनना है, साइंस में कुछ करियर करना है, मेरे साइंटिस्ट बनना है इनके जैसा, तो 492 का योग बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें से कम 2 डिजिट तो होने ही चाहिए। सो एज यू सी दैट ऑल 3 डिजिट्स आर विथ हिम। अगेन आई विल टेल यू दैट अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को अमिताभ बच्चन मालूम है। Amitabh Bachchan is also a science graduate. He is having 492 with him. So 492 is the intellectual plane. यानी एक ऐसे नहीं कि एक एनालिटिकल माइंड रहता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 4 ये राहु की शक्ति है, 9 नंबर ये मंगल की एक ताकत है विच इज ऑल्सो इंजीनियरिंग, एंड 2 इज द इमेजिनेशन। सो इफ यू हैव द different imagination than other people what they can think, then you can become a scientist। और इसी की वजह से अगर आप विकिपीडिया पे ओपेनहाइमर के बारे में अगर जानकारी लेते हो तो आपको समझ में आएगा कि उनको साइंस भी कुछ नहीं लगता था, वेरी सिंपल लगता था, एंड दैट इज व्हाई ही वाज वेरी मच अट्रैक्टेड इवन फॉर द टुवर्ड्स द गीता और द मिस्टिक साइंस, और द जो हमारे महाभारत या श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया उनके बारे में उनको अट्रैक्शन तैयार हुआ था। तो चलो खैर बात करते हैं अभी। ही इज अ साइंटिफिक साइंटिफिक पर्सन बिकॉज 492 दैट इंटेलेक्चुअल प्लेन इज विद हिम। अगेन जैसे कि हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी चार्ट में देखते हो तो आप हम लोग को 492 का योग दिखाई दे रहा है। सो इसमें जो 2 नंबर है दिस इज एक्चुअली द नंबर विच इज जनरेटेड नंबर। जब ये रिपीट नंबर्स जो भी आ जाते हैं तो उनसे कुछ नंबर तैयार हो जाते हैं। दिस इज आवर बेसिकली वास्तुयश का ये हमारा पेटेंटेड ज्ञान है जिसे हम लोग एस रूल बोलते हैं। सो इसके वजह से है। सो 492 इवन Albert Einstein is having. So both these people are having 492, which is the intellectual brain. Naturally, these people are the scientists. दूसरा फर्क क्या है, जैसे कि अभी आप लोग देखते हो कि चलो मूवी देखने के बाद तो आपको पता ही लगा कि so much such a big blast happened and he is the one behind that, और ये सब देखते टाइम उन्हें भगवद गीता की याद आ गई वगैरह वगैरह उसमें जैसे दिखाया है वैसे। लेकिन जैसे कि आप जानते हो बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने E इज इक्वल टू एफ सी स्क्वायर इन्होंने जो ढूंढ निकाला, वो जो सिद्धांत है मैंने एनर्जी यू कैनॉट डिस्ट्रॉय इट ओनली चेंजेस द इस फॉर्मेट। सो ये जो है उनके अगर आप देखते हो तो बीच वाला जो 3 5 7 का जो योग रहता है वो दैट इज एक्चुअली द हार्ट प्लेन, जैसे मैंने हार्ट से दिखाया है। सो आइंस्टाइन के बारे में क्या है कि उनके इसमें हार्ट प्लेन आपको दिखाई देता है। While if you see the Oppenheimer, he doesn't have the OP के पास एक्चुअली 357 में से कोई भी डिजिट नहीं है। ये जो 3 और 5 ये जो तैयार हुए हैं that is because of the S rule. Otherwise directly if you see his birth date, you don't see this. So basically ये जो हार्ट प्लेन है that is very important and that is why Einstein को सब लोग आज भी मानते हैं, और वो उससे आइंस्टाइन से अल्बर्ट आइंस्टाइन से दिल से प्यार करने वाले लोग हैं। सो बेसिकली और उसके दिमाग पे भी प्यार करते हैं, यानी 492 357 both these yogas are there with Albert Einstein. As if you see this guy OP is having 492 492 का डबल डबल नंबर्स आना। एक मुझे एक्चुअली शकुंतला देवी का भी एक एपिसोड मैंने जो किया था, जो इंडियन शकुंतला देवी सब लोग जानते हैं जिन्होंने मैथमेटिशियन थी जिन्होंने एक्चुअली कंप्यूटर को हरा दिया था,
एंड शी वाज द फास्टेस्ट कैलकुलेशन, वो वर्बली करती थी। वो एक्चुअली हमारे आईआईटी में भी आई थी जब मैं स्कूल आईआईटी में था। So basically 20 digit का नंबर multiplied by 20 digit number, she used to tell immediately the answer of it. So basically जो intellectual brain उनकी, इसमें भी अगर आप देखोगे तो 492 वो डबल डबल हुए थे। So basically super intelligence is there. That is how this OP was, Oppenheimer was also having those numbers. So 357 हार्ड ब्रेन जरा मजबूत अल्बर्ट आइंस्टाइन जी के पास है, लेकिन इसके पास नहीं है। ये जो आप लेफ्ट में जो मूवी में जो दिखाया हुआ वो जो इम्पोर्टेंट सीन है वो मैं दिखा रहा हूँ। व्हेन एक्चुअली ही गॉट दिस इक्वेशन, उनको जब भी समझ में आया ओपेनहाइमर को कि नाउ दिस इज व्हाट इफ ही डज, देन उसकी वजह से वो एटॉमिक बम या जबरदस्त एनर्जी तैयार हो सकती है और वो विध्वंसक ज़्यादा से काम करने में कामयाब हो सकती है। सो दैट पेपर एक्चुअली ही शोड इट टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। This is that is why I have taken this very important part of the movie, that picture. So अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो पेपर उस टाइम देखा और वो उसने बताया कि उसको समझ में आया कि यस इट इज गोइंग टू बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, और ये अगर इतना विध्वंस होने वाला है, विनाशक ताकत इसमें है, तो ही नेवर वांटेड टू सपोर्ट दिस। सो ही सेड यस दिस इज करेक्ट बट आई विल नॉट बी विथ यू। तो उन्होंने सीधी तरह से बता दिया बिकॉज हिज हार्ट प्लेन वाज देयर which was not allowing him to do such type of thing activity. Now, if you see the another thing which is there is the 456 yoga, which is there, which is a very rare yoga, as we say, it is a golden yoga. If you have that activation of the golden yoga, because 4 is a Rahu, means is a दिमाग, अगर आपका दिमाग एकदम तंदुरुस्त है और कुछ काम करता है फटाक से, और 5 number is nothing but the Mercury, which gives you the business success or the communication or whatever that, and 6 is the your wealth. So because it is a number of Venus, so 456 is the golden yoga, which both these people are having. Of course, the number which is the way it has been created in both of these guys, it is in Albert Einstein, it is a driver and conductor number. Okay, they are creating that. While in this thing OP, it is because of the super intelligence 4444. That is creating this 456 yoga, and which is giving the great success. और that is why उनका नाम आज भी दुनिया में सब लोग ले रहे हैं। Now, if you see the 816, the bottom line, which is 816, which is actually called as the practical plane. Okay. So this practical plane was actually, if you see in OP's case, Oppenheimer's case, it is 8 is missing, and that is why the two things happen actually. He was bit impractical, and that is why maybe he said okay to the he was basically his driver number is two. As I told you, two means moon and moon. It's like so much of the dream about it, and it creates a four. That is why something different he wanted to dream, and he dreamed. और चंद्रमा फास्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, he wanted to create that, कभी मैं उसको इस आविष्कार को लोगों के सामने रखता हूँ, ऐसे उनको वो डेस्परेट हो रहे थे। और उन्होंने जब भी वो एटम बॉम्ब का ये किया रिसर्च करके, उन्होंने जब भी उसकी टेस्ट ली, जैसे उसका हम लोग ने 3D भी जो टेस्ट हुई, इसका जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली वो सब होने के बाद, सक्सेस के बाद में उनको रियलाइज हुआ कि जब भी वो इसमें नागासाकी और हिरोशिमा पे डाला था जापान में, और उसका आविष्कार तो तभी बहुत सारा विध्वंस होने के बाद उनको उसका पश्चाताप हुआ। उनको लगा कि अरे मैंने ये गलती, ये एटॉमिक एनर्जी का ये निर्माण करके मैंने एक्चुअली गलती की, बिकॉज इससे सबको सब कुछ नश्वर हो जाएगा, सब कुछ खलास हो जाएगा। और उनको भगवद गीता का वो श्लोक याद आ गया कि एवरीथिंग विल गेट डिस्ट्रॉयड एक्चुअली, सो काल ऑफ द टाइम विल डिस्ट्रॉयड इट। दैट इज व्हाट एक्चुअली भगवद गीता सेड, बट he had learned Sanskrit, but I think he has not understood it properly. So काल ही सब निर्माण करता है और काल ही सबका अंत है। काल है टाइम डायमेंशन, what we are saying. Okay, so basically that is the concept of भगवद गीता में जो दिए है उससे। लेकिन 816 अगर आप देख रहे हो तो all these numbers are there with Albert Einstein. That is why
He was a very practical person. So, he said no to the atomic energy. जो उन्होंने बताया बोला एक्चुअली नो वन कैन स्टॉप दिस बिकॉज एक बार गवर्नमेंट ने थाम लिया है तो वो नहीं रुकते। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का तो कहना था कि इसमें मत जाओ, ओके, बट एनीवे, so he was against of the atomic energy, atomic bomb के against. लेकिन Oppenheimer was wanted to do that because he is, if you see, is 816 में only one is there. 8 is also missing. Now 8 being 3 and 8 is directly missing in Oppenheimer's case. That is why he got a lot of problems political because as I told you कि 4-3-8 का योग जो है वो political sequence के लिए importance रहता है. If you are not having that, then there are a lot of problems you may face in life. So that is what we saw that in the movie also in the second half, particularly what we see that a lot of interrogation has happened and we are उसके पीछे लगे and then whether his connection with this communism and this and that or so many things are there. I don't want to discuss full movie with you, but अगर आपने देखा रहेगा तो आपको समझ में आया रहेगा कि why there is a difference between these two scientists, and the huge difference is there because the numbers which are there which one person are not with the another person, or there is a dominance of four in the Oppenheimer's case. That is why maybe his thinking pattern was totally different, and the lack of 357 या हार्ट ब्लेड का लैक होने की वजह से he took very actively part in the atomic bomb. Another thing what we see here is that he is always having the cheroot or chewing cigar. Nowadays, young people are with this smoking habit. So for Rahu is with the smoking or the addiction. So if you have the four number in your chart, then you may tend to get the addiction. So control yourself because smoking is injurious to the health. It can give the cancer. Okay, so cancer पे भी मेरा एक एपिसोड है वो आप देख सकते हो। लेकिन आपको कहने की बात ऐसे है कि इट लुक्स स्टाइल बिकॉज इज अ डिफरेंट राउ इज द इल्यूजन और इट क्रिएट्स दैट है मुझे कुछ तो वो सिगरेट पी के कुछ तो मिला, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं है। वो आपका वहम होता है, दिमाग में कुछ तो शांति मिलती है और for 2 minutes or for 5 minutes when you are smoking, you get maybe that pleasure. But refraining yourself from the smoking, avoid that. That is why I just want to leave you that संदेश. So stay happy, stay blessed, and keep watching our channel. अगर आप न्यूरोलॉजी सीखना चाहते हो तो this is the best channel you should subscribe to. Thank you once again. Thanks a lot. Okay.